महाराज, महाराज जल्दी जागिए, अनर्थ हो गया। कालिया लकड़बग्घे ने अपनी पूरी सेना के साथ हमारे जंगल पर हमला कर दिया है। क्या खबर लाए हो रॉकी? क्या सुंदरवन के जानवर अभी भी उस घमंडी शेर शेरू से डरते हैं? क्या हम मीना, तेरी इस गद्दारी के लिए तो मुझे तुझे एक ही झटके में खत्म कर देना चाहिए। गज्जू की बात सुनकर पहले तो सब डर गए, लेकिन गज्जू की जान खतरे में देखकर सब मदद के लिए दौड़ पड़े। क्या मेरी सल्तनत में कोई और शेर? सुंदरवन में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जंगल का राजा शेरू अक्सर अपनी ताकत के घमंड में दूसरों को परेशान करता था। इसी बीच चालाक लोमड़ी मीना ने एक चाल चलने की सोची। गज्जू भाई, अनर्थ हो गया। राजा शेरू आज बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने कहा है कि वो आज किसी भी जानवर को नहीं छोड़ेंगे। चीकू, तुम शांत हो जाओ। डरने से कोई हल नहीं निकलेगा। हमें कुछ सोचना होगा। अरे गज्जू भाई, सोचने से क्या होगा? शेरू राजा के सामने तुम्हारी ताकत भी कम पड़ जाएगी। अगर जान बचानी है तो मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है मीना? जल्दी बताओ, हमारे पास समय बहुत कम है। तुम सब शेरू राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि जंगल के दूसरे हिस्से में एक और नया शेर आया है जो खुद को तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बता रहा है। शेरू गुस्से में वहां जाएगा और हम बच जाएंगे। तुम सब यहाँ छुपकर मेरे खिलाफ क्या खिचड़ी पका रहे हो? क्या आज तुम सब मेरा भोजन बनना चाहते हो? नहीं महाराज, हम तो आपकी भलाई की बात कर रहे थे। उस नए शेर ने आपको चुनौती दी है। क्या मेरी सल्तनत में कोई और शेर? उसकी ये मजाल! मुझे अभी के अभी उसके पास ले चलो, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। चालाक मीना की बातों में आकर शेरू गुस्से से अंधा हो चुका था। वो नहीं जानता था कि मीना उसे एक गहरे कुएं की तरफ ले जा रही थी। लोमड़ी मीना आगे आगे चल रही थी और गुस्से में भरा शेरू उसके पीछे पीछे जा रहा था। चीकू और गज्जू भी दूर से उन पर नजर रखे हुए थे। महाराज, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। वो दुष्ट शेर इसी पुराने और गहरे कुएं के अंदर छिपा बैठा है और वहीं से आपको ललकार रहा है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो कुएं में छिपकर मुझे चुनौती दे। आज मैं उसे उसकी औकात दिखा कर रहूंगा। शेरू ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। गुस्से के कारण वो समझ ही नहीं पाया कि वो खुद की परछाई है। अरे नीच, तू अंदर बैठकर मुझ पर हंस रहा है? रुक, मैं अभी अंदर आकर तेरा काम तमाम करता हूं। महाराज रुकिए, वहां कोई दूसरा शेर नहीं है, वो आपकी ही परछाई है। मीना आपको धोखा दे रही है। शट अप चीकू। महाराज, आप इसकी बातों में मत आओ। वो दूसरा शेर आपको चिढ़ा रहा है। देखो कैसे आंखें दिखा रहा है। मुझे रोकने की कोशिश मत करो चीकू। आज सुंदरवन का राजा सिर्फ मैं ही रहूंगा। और इसी के साथ शेरू ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। कुआं बहुत गहरा था और शेरू पानी में फंसकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। बचाओ, मुझे बचाओ! गज्जू, चीकू, कोई तो मुझे बाहर निकालो, मैं तैर नहीं पा रहा हूं। डूब मरो घमंडी शेर, अब इस जंगल पर मेरा राज होगा। तुम सब बेवकूफ जानवरों ने मेरी बात मानकर अपना ही नुकसान कर लिया। मीना, तुमने बहुत बुरा किया। राजा शेरू भले ही घमंडी थे, लेकिन वो हमारे जंगल की सुरक्षा भी करते थे। तुमने पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। चीकू, बातें करने का समय नहीं है। हमें राजा शेरू की जान बचानी होगी। दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन किसी को तड़पते हुए छोड़ना सही नहीं है। मुझे माफ कर दो भाइयों, मैंने हमेशा तुम सबको परेशान किया। फिर भी तुम मुझे बचाना चाहते हो। मुझे बचा लो, मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। गज्जू, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर वो बाहर आ गया तो सबसे पहले तुम्हें ही खाएगा। इसे यहीं मरने दो। मीना, कपट करना तुम्हारा काम हो सकता है, लेकिन मुसीबत में सबकी मदद करना हमारा धर्म है। चीकू, जल्दी से वो मजबूत लताएं लेकर आओ।
क्या चीकू और गज्जू मिलकर भारी भरकम शेर को कुएं से बाहर निकाल पाएंगे? और क्या शेरू सच में सुधर जाएगा या बाहर आते ही फिर से वही घमंडी राजा बन जाएगा? कुएं के अंदर से राजा शेरू के रोने और चिल्लाने की आवाजें पूरी घाटी में गूंज रही थीं। गज्जू हाथी और चीकू खरगोश बिना एक पल गवाए उसे बचाने की तरकीब लगाने लगे, जबकि मीना लोमड़ी अपनी चाल नाकाम होते देख गुस्से से उबल रही थी। गज्जू भाई, ये देखो, मुझे पास की झाड़ियों से ये बहुत लंबी और मजबूत बेल मिली है, लेकिन ये इतनी भारी है कि मैं इसे अकेले कुएं तक खींच कर नहीं ला पा रहा हूँ। तुम घबराओ मत चीकू, उसे वहीं छोड़ दो। मैं अपनी सूंड से उस बेल को पकड़कर खींचता हूँ। राजा शेरू, आप हौसला रखिए, हम आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गज्जू भाई जल्दी करो, पानी बहुत ठंडा है और मेरे पैरों की ताकत जवाब दे रही है। मैं अब और ज्यादा देर तक तैर नहीं पाऊंगा। मुझे मेरे पापों की सजा मिल रही है। गज्जू, तुम अपनी अक्ल खो बैठे हो। इस घमंडी शेर ने पिछले हफ्ते ही तुम्हारे छोटे भतीजे को डराकर भगा दिया था। आज तुम्हें इस पर दया आ रही है? इसे इसी कुएं में सड़ने दो। मीना, बुराई का जवाब अगर हम भी बुराई से देंगे तो हम में और इस घमंडी राजा में क्या फर्क रह जाएगा? संकट के समय किसी की जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। हाँ मीना, तुम सिर्फ अपना फायदा देखती हो, लेकिन हम इस जंगल के परिवार की तरह हैं। गज्जू भाई, मैंने बेल का एक सिरा कुएं के अंदर फेंक दिया है। हाँ, मुझे बेल का सिरा मिल गया है। मैंने इसे अपने दांतों और पंजों से कसकर पकड़ लिया है। गज्जू, मुझे ऊपर खींचो। ठीक है महाराज, अपनी पूरी ताकत से पकड़े रहना। चीकू, तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे अपनी पूरी ताकत से ऊपर खींच रहा हूं। शाबाश, थोड़ा और। गज्जू हाथी ने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाया और बेल को पीछे खींचना शुरू किया। शेर काफी भारी था, इसलिए गज्जू की सांसें फूलने लगी थीं। क्या गज्जू अकेले शेरू को बाहर खींच पाएगा? गज्जू पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन शेर का वजन बहुत ज्यादा होने के कारण बेल धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल रही थी। ये देखकर मीना लोमड़ी मन ही मन खुश हो रही थी। देखा गज्जू, तुम्हारी ये कोशिश बेकार जाएगी। शेर भारी है और तुम अकेले थक जाओगे। आखिरकार जीत मेरी ही होगी और इस जंगल का राज मुझे ही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गज्जू भाई के माथे पर पसीना आ रहा है। मुझे तुरंत जंगल के बाकी जानवरों को मदद के लिए बुलाना होगा। अकेले गज्जू भाई ये नहीं कर पाएंगे। चीकू तेजी से जंगल की तरफ भागा और उसने बंदरों, हिरणों और जंगली भैंसों को आवाज दी। चीकू की बात सुनकर पहले तो सब डर गए, लेकिन गज्जू की जान खतरे में देखकर सब मदद के लिए दौड़ पड़े। चलो भाइयों, गज्जू भाई मुसीबत में हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। अगर राजा शेरू बच गया तो ठीक, नहीं तो कम से कम गज्जू भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी चलो दोस्तों, गज्जू भाई कुएं के पास अकेले पूरी ताकत लगा रहे हैं। हमारे पास समय बहुत कम है। पलक झपकते ही बंदरों की टोली, कालू हिरण और कई जंगली भैंसे कुएं के पास पहुंच गए। गज्जू को थका हुआ देखकर सभी जानवरों ने उस मजबूत बेल को पीछे से पकड़ लिया। दोस्तों, तुम सब आ गए। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी पुकार सुनी। चलो, 1 2 3 खींचो। जोर लगा के, हैशा। थोड़ा और, हैशा। बस महाराज बाहर आने ही वाले हैं। ये क्या? ये सारे डरपोक जानवर एक साथ कैसे आ गए? मेरी पूरी योजना मिट्टी में मिल रही है। अगर शेर बाहर आ गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सभी जानवरों की सामूहिक शक्ति काम कर गई। धीरे धीरे राजा शेरू कुएं के मुहाने तक पहुंच गया और एक जोरदार छलांग लगाकर कुएं से बाहर सूखी जमीन पर आ गिरा। वो बुरी तरह हांफ रहा था और पानी से तरबतर था। मेरी जान बच गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं खुली हवा में सांस ले पा रहा हूं। ओ नहीं, शेर बाहर आ गया। अब मुझे यहाँ से दुम दबाकर भागना होगा, नहीं तो आज मेरा अंत निश्चित है। भागने की कोशिश मत करो मीना, हम सबने तुम्हें घेर लिया है।
तुम्हारी चालाकी आज धरी की धरी रह गई। महाराज, इस लोमड़ी ने ही आपको कुएं में गिराया था। मीना, तेरी ये मजाल कि तूने सुंदरवन के राजा के साथ छल किया, मैं अभी तुझे चबा जाऊंगा। ठहरिए महाराज, रुक जाइए, गुस्सा थूक दीजिए। आज आपको गुस्सा नहीं बल्कि आत्म मंथन करने की जरूरत है। क्या मतलब गज्जू? इस लोमड़ी ने मुझे मारने की साजिश रची और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो? महाराज, मीना ने बुरा किया, लेकिन गौर कीजिए कि आज आपकी जान किसने बचाई? उन्हीं छोटे और कमजोर जानवरों ने, जिन्हें आप रोज डराते थे और अपना शिकार बनाते थे। अगर आज इनमें एकता न होती तो आप कुएं के अंदर होते। गज्जू, तुम सच कह रहे हो। मैंने हमेशा अपनी ताकत का घमंड किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन जानवरों को मैं तुच्छ समझता था वही एक दिन मेरी जान बचाएंगे। मुझे अपनी भूल पर बहुत पछतावा है। राजा शेरू की आंखों में आंसू थे। जंगल के इतिहास में पहली बार शेर किसी के सामने सिर झुकाए खड़ा था। क्या शेरू सच में बदल गया है? और चालाक मीना लोमड़ी का अब क्या होगा? राजा शेरू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो जमीन पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। सारे जानवर हैरान थे कि जंगल का सबसे खूंखार राजा आज इतना शांत और भावुक कैसे हो गया। भाइयों, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत शरीर की नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर रहने की होती है। गज्जू भाई, चीकू और आप सभी छोटे बड़े दोस्तों, मैं आप सबका गुनहगार हूं। महाराज, क्या हम सच सुन रहे हैं? क्या आप सचमुच बदल गए हैं या ये कोई नई चाल है ताकि हम सब शांत हो जाएं? नहीं कालू, राजा शेरू की आंखों में सच्चाई दिख रही है। जब कोई अपनी गलती मान लेता है तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा चीकू। महाराज, अगर आप सचमुच बदल गए हैं तो आज आपको इस पूरे जंगल के सामने एक वादा करना होगा। गज्जू, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। आज से मैं कसम खाता हूं कि सुंदरवन का कोई भी जानवर मेरी वजह से खौफ में नहीं जिएगा। मैं शिकार सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए करूंगा, किसी पर अपनी ताकत का रौब जमाने के लिए नहीं। ये सब तो भावुक बातें कर रहे हैं। यही सही मौका है यहाँ से रफू चक्कर होने का। अगर शेर का दिमाग फिर गया तो मेरी खैर नहीं। अरे देखो, मीना लोमड़ी चुपके से भागने की फिराक में है, उसे रोको। जैसे ही चीकू चिल्लाया, दो बड़े जंगली भैंसों ने दौड़कर मीना का रास्ता रोक दिया और उसे वापस सबके सामने ले आए। मीना अब थर थर कांप रही थी। मीना लोमड़ी अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसने जिस राजा को मारने की साजिश रची थी वो अब उसके ठीक सामने खड़ा था। जंगल के सभी जानवर मीना को सजा देने की मांग कर रहे थे। इस धोखेबाज लोमड़ी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसने हमारे राजा की जान लेने की कोशिश की और पूरे जंगल की शांति भंग की है। मीना, तेरी इस गद्दारी के लिए तो मुझे तुझे एक ही झटके में खत्म कर देना चाहिए। तूने मेरे घमंड का फायदा उठाकर मुझे कुएं में धकेला। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो बस इस जंगल की रानी बनना चाहती थी। दया करो महाराज, दया करो। नहीं मीना, आज मैं कोई फैसला अकेले नहीं लूंगा। आज मेरी जान इन सभी जानवरों ने बचाई है, इसलिए तुम्हारी सजा का फैसला भी ये पूरा जंगल मिलकर करेगा। गज्जू भाई, आप ही बताइए, इस धोखेबाज का क्या किया जाए? मीना, तुमने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। तुमने ना सिर्फ राजा को धोखा दिया बल्कि चीकू और मुझे भी अपनी साजिश में इस्तेमाल करना चाहा। इस जंगल में रहने का हक सिर्फ उन्हीं है जो दूसरों का सम्मान करते हैं। हाँ, मीना को इस सुंदरवन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। इसके जैसी कपटी लोमड़ी यहाँ रहेगी तो कभी ना कभी फिर से कोई नया षड्यंत्र रचेगी। सभी जानवरों ने चीकू और गज्जू के फैसले का समर्थन किया। मीना को समझ आ गया था कि अब उसकी कोई भी चालाकी यहाँ नहीं चलने वाली है। फैसले के मुताबिक मीना लोमड़ी को सुंदरवन की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया गया।
वो रोती हुई और अपनी किस्मत को कोसती हुई हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चली गई। अब सुंदरवन में एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। चलो, अच्छा हुआ कि उस कपटी लोमड़ी से हमारे जंगल को मुक्ति मिल गई। आज से सुंदरवन में कोई राजा या कोई प्रजा नहीं है, हम सब एक समान हैं। वाह महाराज, आपकी ये बात सुनकर तो मेरा दिल खुश हो गया। क्यों ना इस खुशी में आज रात पूरे जंगल में एक बहुत बड़ा उत्सव रखा जाए। बहुत ही उत्तम विचार है कालू। सभी जानवर मिलकर स्वादिष्ट फल इकट्ठा करेंगे और रात को सब मिलकर नाचेंगे, गाएंगे। और मैं सबसे मीठे गाजर लेकर आऊंगा। आज हमारे जंगल में एकता की जीत हुई है। उस रात सुंदरवन का नजारा देखने लायक था। शेर, हाथी, हिरन, बंदर और खरगोश सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और जश्न मना रहे थे। लेकिन क्या ये शांति हमेशा बनी रहेगी, या पड़ोसी जंगल का कोई नया खतरा सुंदरवन की इस एकता को चुनौती देने आने वाला था? सुंदरवन में जश्न का माहौल था। सभी जानवर पहली बार बिना किसी डर के राजा शेरू के साथ नाच गा रहे थे। लेकिन इस खुशियों भरे माहौल से दूर जंगल की बाहरी सीमा पर कोई चुपके से इस उत्सव को देख रहा था। देखो तो इन बेवकूफ जानवरों को, एक शेर शाकाहारी जानवरों के साथ गले मिल रहा है। ये सुंदरवन के कमजोर होने का सबसे सही समय है। मुझे तुरंत ये खबर अपने सरदार तक पहुंचानी होगी। ये रॉकी नाम का भेड़िया था, जो पड़ोसी सू के जंगल के खतरनाक और क्रूर लकड़बग्घों और भेड़ियों के झुंड का जासूस था। वो तेजी से दौड़कर अपने सरदार कालिया के पास पहुंचा। क्या खबर लाए हो रॉकी? क्या सुंदरवन के जानवर अभी भी उस घमंडी शेर शेरू से डरते हैं? क्या हम वहां हमला कर सकते हैं? सरदार, खबर बहुत अच्छी है। वहां का राजा शेरू अब बूढ़ा और कमजोर हो गया है। वो अब शिकार भी नहीं करता और खरगोश, हाथियों के साथ दोस्ती कर चुका है। पूरा जंगल सो रहा है। अगर हम आज रात ही हमला कर दें तो सुंदरवन हमारा होगा। बेहतरीन। जिस शेर की दहाड़ से कभी मेरा पूरा झुंड कांपता था, आज वो गीदड़ बन चुका है। अपनी पूरी सेना को तैयार करो रॉकी। आज रात हम सुंदरवन पर धावा बोलेंगे और वहां के हर एक जानवर को अपना गुलाम बना लेंगे। सूखे जंगल की क्रूर सेना हथियारों और अपनी चालाकी के साथ सुंदरवन की तरफ बढ़ने लगी। उधर सुंदरवन के जानवर इस आने वाले बड़े खतरे से बिल्कुल अनजान थे। रात का तीसरा पहर था। उत्सव खत्म हो चुका था और सभी जानवर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी चीकू खरगोश को झाड़ियों में कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई दी और उसकी आंख खुल गई। ये कैसी आवाज है? इतनी रात को कौन घूम रहा है? गज्जू भाई, ओ गज्जू भाई उठो, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या हुआ चीकू? इतनी रात को क्यों जगा रहे हो? सोने दो भाई, आज बहुत थकावट हो गई है। नहीं गज्जू भाई, ध्यान से सुनो। सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आ रही है। और वो देखो, अंधेरे में कितनी सारी लाल आंखें चमक रही हैं। पकड़ लो इन सबको, कोई भी जानवर बचने ना पाए। सुंदरवन के मूर्खों, तुम्हारी खुशियों के दिन अब खत्म हुए। अचानक सैकड़ों भेड़ियों और लकड़बग्घों ने सुंदरवन पर हमला कर दिया। चीकू की चीख सुनकर कालू बंदर और बाकी जानवर भी जाग गए और जान बचाकर भागने लगे। भागो भागो, पड़ोसी जंगल के क्रूर लकड़बग्घों ने हम पर हमला कर दिया है। गज्जू भाई, ये तो बहुत सारे हैं, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? कोई नहीं भागेगा, सब एक साथ रहो। अगर अलग अलग भागे तो ये एक एक करके सबको मार डालेंगे। चीकू, तुम तुरंत राजा शेरू की गुफा की तरफ जाओ और उन्हें इस हमले की सूचना दो। चीकू अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए राजा शेरू की गुफा में पहुंचा। उधर मैदान में गज्जू, हाथी और कुछ जंगली भैंसे अकेले ही लकड़बग्घों की विशाल सेना का सामना कर रहे थे। महाराज, महाराज जल्दी जागिए, अनर्थ हो गया। कालिया लकड़बग्घे ने अपनी पूरी सेना के साथ हमारे जंगल पर हमला कर दिया है। गज्जू भाई अकेले उनसे लड़ रहे हैं। क्या? कालिया की इतनी हिम्मत कि वो मेरे सुंदरवन में पैर भी रखे?
चीकू, तुम डरो मत। आज वो दिन है जब मैं साबित करूंगा कि तुमने मेरी जान बचाकर कोई गलती नहीं की थी। शेरू बिजली की गति से मैदान की तरफ भागा। वहां कालिया और उसके भेड़िए गज्जू हाथी को चारों तरफ से घेरकर जख्मी करने की कोशिश कर रहे थे। भारी भरकम हाथी, तुम्हारी ताकत हमारी संख्या के सामने कुछ भी नहीं है। हार मान लो, अब तुम्हारा राजा तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कालिया, पीछे हट दुष्ट। अगर मेरे किसी भी भाई को हाथ लगाया तो तेरा वो हश्र करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या शेरू? लेकिन रॉकी ने तो कहा था कि तुम बूढ़े और कमजोर हो चुके हो। तुम्हारी दहाड़ में तो आज भी वही पुराना खौफ है। कालिया, जब मैं अकेला था तब शायद कमजोर था, लेकिन आज मेरे साथ इस पूरे जंगल की एकता और प्यार है। सुंदरवन के वीरों, आक्रमण! शेरू की दहाड़ ने सोते हुए जानवरों में भी जान फूंक दी। शेर, हाथी, भैंसे और यहाँ तक कि छोटे बंदर भी पेड़ों से पत्थर बरसाने लगे। सुंदरवन के मैदान में घमासान युद्ध छिड़ चुका था। एक तरफ कालिया लकड़बग्घी की क्रूर सेना थी, तो दूसरी तरफ राजा शेरू, गज्जू हाथी और जंगल के सभी जानवरों की अटूट एकता थी। रॉकी, तुमने तो कहा था कि ये सब कमजोर हो चुके हैं। देखो, ये बंदर तो पेड़ों से हम पर पत्थरों और भारी लकड़ियों की बारिश कर रहे हैं। अपने कदम पीछे मत हटाओ, हमला करो। निशाना सीधा लगाओ भाइयों, इन दुष्ट लकड़बग्घों के सिर पर पत्थर मारो। आज इन्हें समझ आना चाहिए कि सुंदरवन के बंदरों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। महाराज शेरू, आप आगे बढ़िए और कालिया को संभालिए। इन बाकी भेड़ियों और लकड़बग्घों को आगे बढ़ने से रोकने का काम मेरा और मेरे जंगली भैंसे भाइयों का है। शाबाश गज्जू भाई, आज तुम्हारी इस बहादुरी ने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। कालिया, अब तू मुझसे बचकर कहां जाएगा? अपनी सेना को पीछे हटा, नहीं तो आज तेरा अंत निश्चित है। शेरू, तू अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास सैनिकों की संख्या तुझसे दोगुनी है। भेड़ियों, घेर लो इस घमंडी शेर को। तुम्हारी संख्या अब दोगुनी नहीं रही कालिया। जरा पीछे मुड़कर देखो, हमारे पक्षी मित्र भी आ गए हैं। तभी आसमान से सैकड़ों चील, कौवे और तोतों के झुंड ने भेड़ियों की आंखों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला करना शुरू कर दिया। सूखे जंगल की सेना इस अचानक हुए हवाई हमले से पूरी तरह बौखला गई। पक्षियों, बंदरों और जंगली भैंसों के चौतरफा हमले ने कालिया की सेना के हौसले पस्त कर दिए थे। अब मैदान में सिर्फ राजा शेरू और कालिया आमने सामने खड़े थे। कालिया, देख लिया तुमने? तुमने सोचा था कि तुम हमारे सीधे साधे और शाकाहारी जानवरों को डरा दोगे, लेकिन तुम भूल गए कि जब एक छोटा सा तिनका भी आपस में मिल जाता है तो वो बड़े से बड़े हाथी को भी बांध सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक शेर के लिए ये मामूली जानवर अपनी जान की बाजी लगा रहे। मुझे माफ कर दो शेरू, मुझे वापस जाने दो। माफी? तुमने सोते हुए बेकसूर जानवरों पर हमला किया और अब माफी मांग रहे हो? सुंदरवन का न्याय इतना कमजोर नहीं है कालिया। शेरू ने एक जोरदार छलांग लगाई और कालिया को जमीन पर पटक दिया। शेरू की एक ही दहाड़ से कालिया की बची कुची सेना डर के मारी दुम दबाकर पीछे की तरफ भाग खड़ी हुई। भागो भाइयों, सरदार तो गए। अब यहां रुकना अपनी जान दांव पर लगाना है। भागो! मुझे छोड़ दो महाराज। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं या मेरी सेना कभी सुंदरवन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हमें जाने दो। महाराज शेरू, इसे छोड़ दीजिए। ये अब पूरी तरह हार चुका है। हमारा मकसद अपनी रक्षा करना था, किसी की जान लेना नहीं। इसे अपनी हार का सबक लेकर जीने दीजिए। राजा शेरू ने गज्जू की बात मानकर कालिया को छोड़ दिया। कालिया रेंगता हुआ अपने बचे हुए सैनिकों के साथ अपमानित होकर हमेशा के लिए भाग गया। सुबह की पहली किरण के साथ सुंदरवन में जीत का सूरज उगा। हुर्रे! हम जीत गए। हमने विशाल सेना को हरा दिया। सुंदरवन अमर रहे।
ये सब हमारी एकता की वजह से हुआ है। अगर गज्जू भाई और महाराज शेरू ने हमें हिम्मत ना दी होती तो आज हमारा जंगल तबाह हो जाता। नहीं चीकू, आज अगर तुम सबने मिलकर मेरा साथ ना दिया होता तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। आज से मैं खुद को सुंदरवन का राजा नहीं बल्कि इस बड़े परिवार का एक छोटा सा रखवाला मानता हूं। बिल्कुल सही कहा महाराज। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ताकत कभी भी अकेले खड़े रहने में नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलने में होती है। जहां एकता है वहां कोई भी संकट टिक नहीं सकता। सभी जानवरों ने मिलकर राजा शेरू और गज्जू हाथी की जय जयकार की। सुंदरवन अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, खुशहाल और शक्तिशाली बन चुका था, जहां हर जानवर बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहता था।